नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एग्री कोर्स में। दोस्तों, आज हम लोग डीडीए के लिए स्पेशल कोर्स पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? लॉन। दोस्तों, आपने डीडीए का सिलेबस देखा होगा कि डीडीए में क्या-क्या सा सिलेबस है। तो उसमें गार्डन, लॉन एक बेसिक सिलेबस है। तो हम लोग उसको आज पहला टॉपिक लॉन पढ़ेंगे। लॉन क्या होता है दोस्तों? लॉन जो होता है वो घर के आगे, इन फ्रंट ऑफ house, it is used to prepared for the enhancing the look of house or for the attraction of peoples. Okay, so सबसे पहले हम लोग definition पढ़ेंगे. First we will read definition of the lawn. What is lawn? Lawn is an area of short regularly mown grass in the garden of हाउस और पार्क है. किसके गार्डन में? तो हाउस या फिर पार्क के गार्डन में क्या होता है? मॉड ग्रास का अरेंजमेंट होता है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन बोलते हैं. ठीक है. डिफिनेशन क्या है? लॉन इज एन एरिया ऑफ शॉर्ट रेगुलरली माउंट ग्रास इन द गार्डन ऑफ हाउस और पार्क है. यहाँ पे देखिए ये घर है, उसमें एक लॉन बनाया हुआ है. इसमें ट्री भी है, श्रब्स भी है, डिफरेंट फ्लावर भी है, डिफरेंट अरेंजमेंट में ये अरेंज किया हुआ है. ये क्या होता है? लॉन होता है. अब लॉन जो होता है किस तरह के घास से बना होता है? किस तरह के ग्रास से? लॉन इज मेड ऑफ व्हिच टाइप्स ऑफ ग्रास? तो पेरिनियल ग्रास है. ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है. लॉन इज ए ब्यूटीफुल ग्रीन ग्राउंड कवर विथ व्हिच टाइप्स ऑफ ग्रास? देन आंसर विल बी पेरिनियल ग्रीन ग्रास है. ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. क्या है कि पूछता है कि नेचुरल ग्रीन कारपेट है. नेचुरल ग्रीन कारपेट किसको बोलते हैं? तो नेचुरल ग्रीन कारपेट लॉन को बोलते हैं. लॉन इज आल्सो नोन एज नेचुरल ग्रीन कारपेट है. अब लॉन से जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछता है हार्ट ऑफ गार्डन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हार्ट ऑफ गार्डन. तो आंसर क्या देना है? लॉन. इफ द क्वेश्चन विल आस्क व्हिच of the following is known as heart of garden, the answer will be lawn. So I have mentioned here a point, a lawn is a heart of garden. ये दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है. देन लॉन हम लोग बनाते क्या है? तो इट इज द बेसिक फीचर फॉर होम ग्राउंड डेवलपमेंट है. इट इज द बेसिक फीचर ऑफ होम ग्राउंड डेवलपमेंट. ओके दोस्तों. देन कैरेक्टर्स ऑफ लॉन ग्रासेस है. दोस्तों जो हम लोग ग्रास यूज करते हैं लॉन बनाने के लिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? किस तरह का ग्रास होना चाहिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लॉन इन फ्रंट ऑफ हाउस बाय द डिफरेंट ग्रासेस, द कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट ग्रासेस शुड बी वेल नोन. ओके, बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ लॉन. सो ग्रासेस it should be developed quickly for within a short period of time. Suppose today we have decided to develop a lawn. Okay, so we have to select such types of grass which grow quickly and develop quickly, so that we can develop a lawn within a short period of time. Okay, then the grass must have a compact growth है. दोस्तों जब हम लोग फील्ड में देखते हैं तो क्या देखते हैं? वीड वगैरह देखते हैं जो अनअरेंज मैनर में स्प्रेड रहता है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है. तो हम लोग क्या करते हैं? उस पर वीडिसाइड स्प्रे करते हैं. तो हम लोग क्या होना चाहिए? वो जो ग्रास लॉन बनाने के लिए यूज करते हैं, वो कैसा होना चाहिए? कम्पैक्ट ग्रोथ होना चाहिए. ठीक है, मीन्स बिल्कुल पास है. It should be assisted रेगुलर मॉविंग. मॉविंग दोस्तों हम लोग मोवर से करते हैं. मोवर मशीन होता है, उससे हम लोग मॉविंग करते हैं. क्यों करते हैं? टू अटेन द सिमिलर हाइट फॉर ईच एंड एवरी प्लांट है कि प्लांट को सभी पूरे ग्रास को हम लोग एक सिमिलर हाइट में मेंटेन कर रखें और उसको पर्टिकुलर शेप दे रखें. ओके, सो जब भी हम मॉविंग करेंगे तो ये उसको हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, मतलब उससे वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए. तो इट शुड विथस्टैंड
regular mowing. Then next point, it should tolerate cold and drought. दोस्तों जितने भी लॉन बनाने के लिए ग्रास होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वार्म सीजन प्रेफर करते हैं. The grass which is used to prepare the lands will prefer to grow in warm seasons, but in our nature's season changes from time to time. So in cold and drought condition, that grass should be well adapted or should be well tolerable. That grass is useful to make a better lawn. Okay, then the grass should be soft to touch and not to patchy. Not to patchy means कि एक ही जगह जैसे यहाँ पे करना है तो एक ही जगह बहुत सारा ग्रास जमा नहीं होना चाहिए. ये यूनिफॉर्म पूरे एरिया में यूनिफॉर्म स्प्रेड होना चाहिए. ओके, यूनिफॉर्म इसका ग्रोथ होना चाहिए. तो ग्रास वैसा होना चाहिए. और लॉन का ग्रास जो है जब हम टच करें तो सॉफ्ट हो, हार्डनेस नहीं हो. मीन्स दैट शुड नॉट बी like a spiny nature. That should be soft so that everyone can walk without slippers. Okay, it should not give fall and bad odor. किसी भी तरह का गंदा स्मेल नहीं आना चाहिए. ओके, लॉन से किसी भी तरह का गंदा स्मेल नहीं आना चाहिए. ओके, एंड लॉन ग्रासेस शुड ऑलवेज लुक लाइक ग्रीन. ओके, ये कभी ड्राई नहीं होनी चाहिए. इट शुड नॉट ड्राई इन एनी सीजन. सो इट ऑलवेज लुक्स फ्रेश एंड रिमेन्स ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. ओके, सो यहाँ से तो ये कैरेक्टर्स लिखने के लिए आता है. अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तब हम लोग इसमें से पढ़ते हैं. ये ऑब्जेक्टिव में इसमें नहीं आता है. ओके, देन साइट ऑफ सिलेक्शन. साइट ऑफ सिलेक्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टू डेवलप द लॉन्स वी हैव टू डिसाइड फॉर द साइट सो दैट लॉन्स कैन बी वेल डेवलप्ड. देन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लॉन वी हैव टू डिसाइड डायरेक्शन फ्रॉम द हाउस इन विच वी हैव टू डेवलप लॉन. हम लोग को लॉन बनाने से पहले डायरेक्शन का ध्यान रखना चाहिए ताकि सन का फुल लाइट जो है वो मिल सके. प्रॉपर ग्रास को सन का फुल लाइट मिल सके और वो प्रॉपर ग्रोथ कर सके. ओके, देन द ग्रासेस शुड गेट फुल सनलाइट एंड द बेस्ट सिचुएशन. ये ऐसा सिचुएशन मिलने के लिए, फुल सनलाइट सिचुएशन मिलने के लिए डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, साउदर्न साइड ऑफ द हाउस. ओके, तो लॉन जो है घर के किस डायरेक्शन में हम लोग डेवलप करते हैं, साउदर्न साइड ऑफ द हाउस. ओके, ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, एंड साइड सेलेक्टेड शुड बी साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द हाउस. साइड जो हम सिलेक्ट करते हैं वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन है. ठीक है, ऐसा नहीं कि नॉर्थ साउथ है, ऐसा साइड नहीं होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला स्लाइड क्या होना चाहिए, सॉइल है. कौन सा सॉइल जो है वो बेस्ट है. तो आप लोग देखिए दोस्तों, एक ऐसा सॉइल है, ब्राउन कलर का सॉइल है, ब्राउनिश ब्लैक. उसमें क्या होता है, लोमी सॉइल जो होता है वो लॉन डेवलपमेंट करने के लिए आइडियल होता है. ओके, तो लोमी सॉइल इज आइडियल, रिच इन ह्यूमस है. ह्यूमस से क्या होता है, इसमें मॉइस्चर रहेगा, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज्यादा रहेगा. ओके, तो फॉर लग्जरिएंट ग्रोथ है, soil should be rich in humus and its soil should be at least depth of 25 to 30 सेंटीमीटर. जो soil का डेप्थ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 25 से 30 सेंटीमीटर तक है. ओके, एंड soil का पीच कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, नियरली 5 to 6 है. कैसा होना चाहिए, नियरली 5 to 6 है. दोस्तों अगर घर के आसपास लॉन डेवलप करना है और प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, मीन्स उसमें कुछ कमी है, तो हम लोग उसको रिकलमेशन करते हैं. कैसे, सॉइल टेस्टिंग के बाद. इफ वी हैव टू डेवलप लॉन अराउंड आवर हाउस एंड इफ वी गेट प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स देन वी हैव टू रिकलमेट इट आफ्टर सॉइल टेस्टिंग. ओके, so if you found low pH है, means whatever the required 5 to 6 है, अगर इससे भी नीचे होता है, जैसे मान लीजिए कि pH का वैल्यू 4 होता है, if the value of pH is
even low than 5, then we have to reclimate it. ओके, सो हम लोग एसिडिक सॉइल को कैसे रिक्लेमेट करते हैं? तो हाफ के जी पर मीटर स्क्वायर, हाफ के जी पर मीटर स्क्वायर, जैसे 1 मीटर स्क्वायर ये है, 1 मीटर स्क्वायर ये है, तो 1 मीटर स्क्वायर में मान लीजिए कि 1 मीटर स्क्वायर ये है, तो 1 मीटर स्क्वायर में हाफ के जी हम लोग किसका देंगे? ग्राउंडेड लाइमस्टोन या फिर चौक है। ठीक है, ये हमको रेट ध्यान रखना है कि 1 मीटर स्क्वायर में हम लोग का डोज कितना रहेगा? हाफ के जी। ओके, क्या चीज, किस चीज का? लाइमस्टोन का। एसिडिक सॉइल के केस में, अल्कलाइन सॉइल के केस में क्या रहेगा? जिप्सम रहेगा, उसका भी डोज कितना रहेगा? हाफ के जी पर मीटर स्क्वायर। ओके दोस्तों, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ ग्रासेस है। हम लोग इंडिया में जो ग्रास का सिलेक्शन करते हैं, इंडिया में जो ग्रास का सिलेक्शन करते हैं वो किस तरह का करते हैं लॉन डेवलपमेंट के लिए? तो सबसे कॉमन मोस्ट सुटेबल इन इंडिया होता है कौन सा? हरियाली दूब ग्रास है। आप लॉन देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गार्डन में जाकर लॉन देख सकते हैं। किससे बना रहता है? साइनोडोन डैक्टिलोन से। इसका बोटेनिकल नेम क्या है? साइनोडोन और डैक्टिलोन। साइनोडोन होता है जीनस और डैक्टिलोन होता है क्या? स्पीसीज। तो दूब ग्रास, इसको हम लोग हरियाली भी कॉमन नेम में बोलते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ग्रास है। अदर यूज होने वाला कौन सा है? कोरियन ग्रास, इसका नाम क्या है? जोसिया जैपोनिका। देन नेक्स्ट वन मैनिला ग्रास है, जोसिया मैट्रेला। देन कोरियन वेलवेट ग्रास है, जोसिया टेनिफोलिया। देन कारपेट ग्रास है, एक्सोनोपस एफिनिस है। These are the different grasses used in India to develop lawn. मोस्ट कॉमनली अगर पूछेगा तो कौन सा होगा? हरियाली दूब ग्रास। ओके, देन ये सब ग्रास को हम लोग प्लांटिंग करते हैं। कौन कौन सा मेथड से? तो देयर आर 6 डिफरेंट मेथड ऑफ प्लांटिंग ऑफ डिफरेंट ग्रासेस हैं। फर्स्ट वन इज डिवलिंग, मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ प्लांटिंग टू डेवलप द लॉन अगर पूछेगा तो क्या आंसर देना है? डिवलिंग ऑफ द रूट्स। ओके, उसके बाद सेकंड है सीड सोइंग, थर्ड वन टर्फिंग। क्विकेस्ट मेथड अगर पूछेगा तो कौन सा देना है आंसर? चीपेस्ट पूछेगा तो डिवलिंग, क्विकेस्ट पूछेगा तो टर्फिंग है। अभी हम लोग इसका डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि टर्फिंग क्या होता है, डिवलिंग क्या होता है। ओके, ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग में क्या होता है? टू रिप्लेस द फ्यू अनहेल्दी पैचेज इन अ वेल मेंटेन लॉन, दिस मेथड इज यूज्ड। जैसे हम लोग कहीं लॉन बनाए और उसमें से क्या हो गया? कहीं अनहेल्दी पैचेज का डेवलपमेंट हो गया, तो उसमें हम लोग उसको रिप्लेस करने के लिए क्या यूज करते हैं? ब्रेकिंग करते हैं। देन नेक्स्ट वन प्लांटिंग ऑन पॉलीथीन एंड सिक्स वन टर्फ प्लास्टिंग से। सो दीज आर द 6 डिफरेंट मेथड ऑफ प्लांटिंग ऑफ ग्रासेस। देन उसमें से हम लोग पढ़ेंगे साइनोडोन को, 2-3 ग्रास जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ लेंगे, जैसे साइनोडोन डैक्टिलोन। ठीक है, तो इट इज प्रोपेगेटेड एंड स्प्रेड्स बाय राइजोम्स एंड स्टुलोन्स। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अगर पूछेगा कि साइनोडोन डैक्टिलोन का प्रोपेगेशन किससे होता है, तो किससे होता है? राइजोम एंड स्टुलोन से। ठीक है, स्प्रेड किससे होता है? इट स्प्रेड्स बाय तो राइजोम एंड स्टुलोन से। देन सेकंड ग्रास जोसिया ग्रास है, जोसिया टेनिफोलिया और जेसिया जैपोनिका जो होता है वो मोस्ट कॉमनली जोसिया स्पीसीज में यूज किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जापानीज लॉन ग्रास बोलते हैं, जो ड्राउट टॉलरेंट है। मतलब अगर ड्राउट आ जाता है उसमें भी ये ड्राई नहीं करता है। जोसिया जैपोनिका का जो ग्रास होता है वो ड्राउट कंडीशन में भी ड्राई नहीं करता है, ग्रीन रहता है, रिमेन ग्रीन फॉर एवर। ओके, एंड जोसिया टेनिफोलिया का कैरेक्टर क्या है? ये फाइन लिव्ड होता है, ड्वार्फ प्लांट होता है। ठीक है, मीन्स एकदम पतला पतला थीन लिव्ड होता है, और प्लांट जो होता है वो ड्वार्फ होता है। मेनली यूज करते हैं ग्राउंड को कवर करने के लिए। ठीक है, ये 3 वेराइटी है, इमेराल्ड, एटोरो, विक्टोरिया एंड डेंजा। जो न्यू वेराइटी है जो लॉन को क्विकली स्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। ओके, इसका कैरेक्टर क्या है जोसिया का? कि लीफ जो होता है वो बर्ड में रोड रहता है और कोई सा भी ऑरिकल नहीं पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी ऑरिकल नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे आज के लेक्चर से लॉन से कोई सा भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। जोसिया ग्रास क्या होता है? लो लाइंग ग्रास होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या बताएं कि
ड्वार्फ प्लांट होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो स्प्लिट बाय स्टुलोन्स एंड राइजोम बोथ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन कोरियन ग्रास है। कोरियन ग्रास क्या होता है कि नेटिव है कहाँ का, जापान एंड कोरिया का। कहाँ का है, जापान एंड कोरिया का, नेटिव ऑफ जापान एंड कोरिया। इट हैज रिसेंटली बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है दोस्तों, ये इंडिया में रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। ये वेलवेटी ग्रोथ की तरह होता है, वेलवेटी ग्रोथ की तरह होता है, ठीक है। और कोल्ड से ये टॉलरेंट रहता है, मीन्स सर्दी से ये टॉलरेंट रहता है। जैसा कि हमने बताया कि जितने भी लॉन्ग ग्रास होते हैं वो सभी वार्म सीजन में ग्रो करते हैं, वार्म लविंग होते हैं, ठीक है, बट वो कोल्ड को टॉलरेट करता है। दिस ग्रास इज हाईली सुटेबल फॉर मेकिंग लॉन इन ए स्मॉल एरिया एंड होम गार्डन। होम गार्डन में कौन सा हाईली सुटेबल है, कोरियन ग्रास है, ठीक है। इंडिया में पूछेगा तो मोस्ट कॉमन वीड कौन सा होता है, सैनोडोन डैक्टिलोन्स, दूब ग्रास है, ओके। इसलिए हम इसका दूसरा बार जिक्र किए हैं। देन मेथड ऑफ सोइंग और मेथड ऑफ प्लांटिंग द लॉन्ग ग्रासेस है। तो फर्स्ट वन इज क्या होता है, डिबलिंग होता है। डिबलिंग में क्या हम लोग दोस्तों करते हैं, आप देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोर बना देते हैं और फिर इसमें हम लोग ग्रास को लगा देते हैं, या फिर ग्रास के राइजोम को लगा देते हैं, क्योंकि प्रोपगेट जो होता है वो साइनोडोन राइजोम से होता है, स्टुलोन से होता है। तो हम लोग जो है जहां जहां पे पोर बनाए हुए हैं मार्क करके स्पेसिफिक डिस्टेंस पे स्पेसिंग मेंटेन करके वहां वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि ग्रास को लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें स्पेसिंग जो होता है वो कितना फॉलो करते हैं, 7 to 9 सेंटीमीटर, ठीक है। रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट बोथ है। रो टू रो देखिए दोस्तों आप लोग, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, ठीक है। तो रो टू रो भी 7 to 9 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट भी 7 to 9 सेंटीमीटर, और यह स्प्लिट करके पूरा कवर कर लेता है बीच के स्पेस को, ठीक है। उसके बाद रूट जो होता है और जो ग्रास होता है वो 3 से 4 महीने में पूरा फेयरली कंपैक्ट हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज सीड सोइंग। देखिए दोस्तों ये जो भी ग्रास हमारा सीड से प्रोपगेट करता है उसके लिए हम लोग सीड सोइंग यूज करते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई सा भी एक मान लीजिए कि इतना बड़ा प्लॉट है, ठीक है। सपोज दिस बिग इज ए plot in front of our house, okay, and if we want to develop a lawn then we should divide that plot into different section of each of 200 to 300 मीटर स्क्वायर। मीन जैसे दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि हम इसको डिवाइड कर दिए, तो जो ये हमारा एक यूनिट हुआ ये कितने एरिया का होना चाहिए, 200 to 300 मीटर स्क्वायर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस 200 to 300 मीटर स्क्वायर में हम लोग सीड कितनी यूज करेंगे, 500 ग्राम, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग डाटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, ठीक है। डीडीए में छोटा छोटा सा पॉइंट जो अनइम्पोर्टेंट लगता है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है इंटायर अमाउंट ऑफ सीड शुड बी मिक्स्ड विथ डबल द क्वांटिटी ऑफ फाइन सॉइल। डबल द क्वांटिटी ऑफ फाइन सॉइल मींस इफ वी हैव टू mix, if you have to use seed for sowing 5 gram, then we have to take 10 gram soil, then we have to take 10 gram of soil and seed should be well mixed in that quantity of soil, okay. Then the soil should be racked over in 2 direction so as to mix with uniformly like this है। एक बार इधर से किए और फिर एक बार इधर से कर दिए, तो उसमें से क्या होगा, फर्स्ट लेफ्ट टू राइट एंड देन सेकंड टाइम राइट टू लेफ्ट है। इससे क्या हो जाएगा कि सीड जो है वो सॉइल में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको सोइंग कर देते हैं और 3 से 5 वीक में सीड जो है वो हमारा जर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ वीक के बाद, जर्मिनेट करने के कुछ वीक के बाद, जब हमारा हाइट 4 से 5 सेंटीमीटर, जब हमारा ग्रास का हाइट 4 से 5 सेंटीमीटर होगा तब हम लोग उसको फर्स्ट टाइम कटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद सरफेस को रोल करते हैं।
ये सब डाटा हम लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट वन टर्फिंग है। टर्फिंग दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं कि पिच तैयार करना है। पिच तैयार करने में क्या करते हैं, या फिर टर्फिंग में क्या होता है कि हम लोग एक जगह नर्सरी टाइप ग्रास को उगाते हैं, ठीक है, और फिर वहां से उसको कट कर कर और जहां पे हमको लॉन डेवलप करना है वहां पे उसको आकर एक बेड की तरह बिछा देते हैं, ठीक है, प्लेस कर देते हैं। फ्रॉम वन साइड इट शुड बी प्रिपेयर्ड लाइक अ नर्सरी एंड कट फ्रॉम देयर एंड फ्रॉम प्लेस देयर वेयर प्लेस देयर वेयर वी हैव टू डेवलप अ लॉन। जहां पे दोस्तों हम लोग को लॉन डेवलप करना है वहां पे हम लोग इस तैयार नर्सरी को प्लेस कर देंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्फिंग है, ठीक है। ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्या इसमें ध्यान रखेंगे कि इसको हम लोग शॉर्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, एंड इट इज द क्विकेस्ट मेथड ऑफ लॉन फार्मिंग। ओके, देखिए दोस्तों जो हमने अभी बताया वो इसमें लिखा हुआ है। स्मॉल पीसेस ऑफ वेल प्रिपेयर्ड लॉन और टर्फ आर कट इनटू ए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप, देन टर्फ selected a small piece of grass should be cut uniformly thick, which are selected from a place free from the weeds and grasses along with the soil are placed on prepared ground side by side closely। उस तरह से लॉन हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। अब टर्फ क्या होता है, तो टर्फ इज ए पीस ऑफ अर्थ विथ कम्पैक्ट ग्रास ऑन इट है। ये देखिए ये हमारा सॉइल है, इस पे हम लोग कम्पैक्ट ग्रास ग्रो किए और फिर उसको वहां से कट कर लिए लाइक अ बेड, ठीक है, इसको हम लोग टर्फ बोलते हैं। देन नेक्स्ट वन ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग क्या होता है, ब्रेकिंग आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ब्रेकिंग किया हुआ है, ब्रेकिंग किया हुआ है, इसको ब्रेकिंग करते हैं। इट इज डन टू रिप्लेस फ्यू अनहेल्दी पैचेज इन वेल मेंटेड लॉन, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे, मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे कुछ ऐसा पैचेज बन गया, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, ब्रेकिंग कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, एक आने जाने का रास्ता भी तैयार हो जाता है। In this method, piece of lawn along with soil in the shape of bricks are planted and watered immediately, ठीक है। उसी शेप में हम लोग किसको करते हैं, ब्रिक्स के शेप में, ब्रिक्स के शेप में हम लोग प्लांट को लॉन के में ग्रास को उगाते हैं और तुरंत वाटर कर देते हैं, मीन्स उसमें पानी दे देते हैं। उसके बाद एक मेथड होता है टर्फ प्लास्टरिंग है। टर्फ प्लास्टरिंग आप लोग देखिए ये चारों तरफ से किया हुआ है, ठीक है, ये सीमेंटेड किया हुआ है, ऐसा हम लोग ग्रास से करते हैं। तो ग्रास रूट विथ लिटिल स्टेम ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस आर मिक्स्ड विथ गार्डन सॉइल, फ्रेश काउ डंग, वाटर एंड रूट्स दैट इज राइजोम, स्टोलोन्स और ओके दुब ग्रास है। देन स्प्रेड दिस पेस्ट इवनली ओवर प्रिपेयर्ड फील्ड है ड्यूरिंग रेनी सीजन। देखिए दोस्तों ये ऐसा किया हुआ है, टर्फ प्लास्टरिंग किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको 2 सेंटीमीटर सॉइल से कवर कर देते हैं और डेली वाटर करते हैं जिससे कि ग्रास जर्मिनेट कर जाता है। उसके बाद लास्ट वन प्लेटिंग ऑन पॉलिथीन शीट है। पॉलिथीन शीट पे प्लेटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट पॉलिथीन शीट डाला हुआ है, डिफरेंट शीट पॉलिथीन शीट डाला हुआ है डिफरेंट शेड में, ठीक है। तो इस मेथड में क्या करते हैं कि 800 गॉज है, ये डाटा ध्यान रखेंगे, 800 गॉज थिकनेस का हम लोग पॉलिथीन यूज करते हैं। इसमें से क्या करते हैं कि पॉलिथीन को सुटेबल पीसेस में जैसा हमको डायमेंशन चाहिए, जैसा हमको लॉन डेवलपमेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट है वैसा पीस में काट लेंगे। देन क्या करेंगे कि इस पे सॉइल का मिक्सचर स्प्रेड करेंगे, कहा कितना लेयर तक, तो 3 to 4 सेंटीमीटर थिक लेयर तक है, ठीक है। एंड देन इसको हम लोग क्या करेंगे, रोल कर देंगे एंड वहां पे लाएंगे जहां पे टेम्परेरी हमको रिक्वायरमेंट है। ये कौन सा मेथड होता है, प्लांटिंग ऑन पॉलिथीन शीट है। देन मेंटेनेंस ऑफ लॉन, लॉन हम लोग को डेवलप कर लेने के बाद उसका मेंटेनेंस भी करना रहता है कि लॉन को हम लोग मेंटेन कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं। तो लॉन को मेंटेन करने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं कि टेक्सचर ऑफ टर्फ मेंटेन करते हैं, उसका कलर मेंटेन करते हैं ताकि जैसे हमारा लॉन का ग्रास है वो येलो नहीं हो जाए, ग्रीन रहे, ठीक है। तो उसमें हम लोग रेकिंग करते हैं, एरेट करते हैं और टॉप ड्रेसिंग करते हैं फर्टिलाइजर एंड डिफरेंट मेन्यू से। वीड हम लोग नहीं होने देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग साइनोडोन डाक्टिलोन लगाए हुए हैं, दुब ग्रास है,
अब यहाँ पे हम जॉनसन ग्रास नहीं उगने देंगे, चाहे कोई सा भी दूसरा ग्रास नहीं उगने देंगे जो कि हमारा लुक खराब करे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लॉन को मेंटेन करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड है लॉन को मेंटेन करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। जैसे रोलिंग हो गया, देन नेक्स्ट वन मैन्यूरिंग हो गया, थर्ड वन रैकिंग हो गया, फोर्थ वन वीडिंग हो गया, फिफ्थ वन मोइंग हो गया, सिक्स वन स्क्रैपिंग हो गया, सेवेंथ वन वाटरिंग हो गया। ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड है या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन है लॉन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि ग्रास को बराबर हाइट तक मेंटेन करने के लिए रोलर चला देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने पिछला स्लाइड में देखा होगा रोलर का डायग्राम है। ये तो ट्रैक्टर ड्रोन है, हैंड ड्रोन है। ठीक है, ये मैनुअली है, ये मैनुअली हम लोग चला देते हैं लॉन पे, छोटा सा एरिया है तो। ठीक है, यहाँ देखिए रोलर लगाया हुआ है, ये बाइसिकल में लगाया हुआ है। ठीक है, तो इससे हम लोग रोलिंग कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि सॉइल जो ग्रास का हाइट है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, अब रोलिंग कब नहीं करना चाहिए, जब हमारा सॉइल वेट हो, जैसे बारिश हुआ हो उसमें हम लोग को रोलिंग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारा क्या होगा कि कहीं कहीं पैर का ये पैर का वेट से या फिर व्हीकल का वेट से सॉइल डिप्रेस हो जाएगा और हमारा लॉन का लुक खराब हो जाएगा। ओके, मॉविंग क्या होता है दोस्तों? मॉविंग मॉविंग हम लोग यूनिफॉर्म कटिंग ऑफ ग्रास को बोलते हैं। यूनिफॉर्म कटिंग ऑफ टर्फ ग्रास को बोलते हैं क्या? मॉविंग। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, मॉविंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग टर्फ ग्रासेस यूजिंग लॉन मूवर्स टू improve to improve aesthetic appearance of area, to provide a good playing surface for a game and to control the weed growth है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉविंग बोलते हैं। आप लोग क्रिकेट में हमेशा ये वर्ड यूज सुने होंगे जब मैच होने से पहले किया जाता है ये। ठीक है, इसमें दोस्तों एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कितने हाइट तक हम लोग अलाउ करते हैं उसके बाद कट करते हैं। तो 6 सेंटीमीटर से ज्यादा ग्रास को हम लोग हाइट को नहीं बढ़ने देते हैं। ठीक है, उससे नीचे ही रखते हैं। जब इतना हाइट का हो जाता है तो ग्रास ग्रास तो हम लोग मॉविंग कर देते हैं। अब किससे करते हैं? तो मशीन से करते हैं। मॉविंग करने वाली मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोवर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है कि व्हाट इज मोवर? मशीन यूज्ड फॉर कटिंग ग्रासेस और अदर प्लांट्स ग्रो इन द लॉन, दैट इज नोन एज मोवर। ओके, अब उसके बाद मोवर करते हैं, मॉविंग करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज होता है। जैसे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जैसे एक महीना में हम लोग कितने दिन किए हैं, कितने टाइम्स किए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। जैसे 5 दिन पे कर रहे हैं, 7 दिन पे कर रहे हैं, तो अगर 7 दिन पे करेंगे तो महीना में एक मंथ में 4 बार करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा कि एक सप्ताह में अगर निकालेंगे तो 4 टाइम्स है, एक महीना में निकालेंगे तो 16 टाइम्स, एक महीना में निकालेंगे तो 4 टाइम्स है। ठीक है, क्योंकि वीक में हम लोग एक बार कर रहे हैं, तो 1 वीक में 4 वीक होते हैं, 1 मंथ में। इस कारण क्या हो जाएगा कि 1 मंथ में फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाइट है। अभी दोस्तों हम लोग बताए हैं कि मूविंग हाइट कब करते हैं? तो जब ग्रास का हाइट 6 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। ठीक है, जब ग्रास का हाइट 6 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है, इससे ज्यादा हम लोग बढ़ने नहीं देते हैं। मैक्सिमम लिमिट कितना है? 6 सेंटीमीटर। इस डाटा को ध्यान रखेंगे, तब हम लोग मूविंग कर देते हैं, इससे नीचे ही कर देते हैं। ठीक है, बट मैक्सिमम लिमिट कितना है? 6 सेंटीमीटर। मूविंग इंटरवल है। मूविंग इंटरवल क्या होता है? जस्ट ए फ्रीक्वेंसी का उल्टा है, मीन्स रेसिप्रोकल। जैसे 1/100 और 100/1, तो ये क्या है? रेसिप्रोकल है दोनों। उसी तरह मूविंग फ्रीक्वेंसी और मूविंग इंटरवल जो है वो रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, उसके बाद मूविंग पैटर्न, किस पैटर्न में हम लोग करते हैं? ठीक है, बैक एंड फोर्थ में करते हैं कि केवल आगे करते हैं, तो इसको हम लोग पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज करते रहते हैं। ठीक है, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है, जैसा हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हम पैटर्न जो है मूविंग का चेंज करते रहते हैं। देन नेक्स्ट वन, टॉप ड्रेसिंग एंड मैन्यूरिंग। टॉप ड्रेसिंग एंड मैन्यूरिंग में ये दोस्तों ध्यान रखना है कि पर 100 मीटर स्क्वायर में 100 kg मीन्स 1 मीटर स्क्वायर में 1 kg फार्म यार्ड मैन्यूर देते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अ टॉप ड्रेसिंग ऑफ गार्डन सॉइल, कोर्स सैंड
एंड स्क्रीन लीफ मोल्ड किस रेशियो में 1:2:1 प्रोपोर्शन में हम लोग मिक्स करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट रेशियो 1:2:1 ध्यान रखना है। देन स्क्रैपिंग एंड रैकिंग। स्क्रैपिंग एंड रैकिंग बेनिफिशियल होता है किसके लिए? लीफ ग्रास का, लॉन्ग ग्रास का टेंडरनेस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जिससे कि वो सॉफ्ट होता है और बढ़ते जाता है, इसलिए स्क्रैपिंग एंड रैकिंग इंपॉर्टेंट होता है। स्क्रैपिंग एंड रैकिंग कब करते हैं? तो रेनी सीजन से पहले पहले, मीन्स मई और अर्ली जून में, ठीक है, लास्ट मई तक हम लोग जो है वो स्क्रैपिंग और रैकिंग कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग मैनुअल भी करते हैं और खुरपी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मई जून में करते हैं और खुरपी का इस्तेमाल करते हैं। देन इसमें वाटरिंग है। अब हम लोग लॉन का डेवलपमेंट किए हैं तो उस ग्रास को रेगुलर वाटर देंगे जिससे कि उसका डेवलपमेंट अच्छा से हो सके। इरिगेशन, कौन सा इरिगेशन देते हैं लॉन डेवलपमेंट में? एग्जाम में पूछा जाता है। इन लॉन डेवलपमेंट व्हिच टाइप्स ऑफ इरिगेशन शुड बी प्रेफरेबल? तो स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब इसमें हम लोग किसी भी तरह का सैलाइन सॉइल नहीं देंगे, प्योर वाटर देते हैं। देखिए फोटो में, ये स्प्रिंकलर इरिगेशन का एग्जांपल है, ये लॉन में लगाया हुआ है। ठीक है, देन वीडिंग है। वीडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिलेक्टिव हर्बिसाइड यूज करते हैं। ठीक है, 2,4-D भी यूज करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट हर्बिसाइड हम लोग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मैनुअल वीडिंग भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। ये डीडीए के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो और यूजफुल लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।